राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। आखिर राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा से कैसे मिले? तो राघव चड्ढा इज कमिंग, तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। आज चाहे गिग ब्रदर्स की बात हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक की, सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो नेशनलिज्म के इश्यूज को पार्लियामेंट में रखते हैं। राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में छोटे छोटे इश्यूज को सबके सामने खोलकर रख दिया है। ये सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं। इलाज कराने का खर्चा कंपनी देती नहीं देती, कुछ नहीं देती। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। तो वही जानते हैं आज की इस वीडियो में राघव चड्ढा इतने बड़े पॉलिटिशियंस कैसे बने और क्यों राघव चड्ढा जैसे पॉलिटिशियंस की इंडिया को जरूरत है। राघव चड्ढा जी का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। इनके पिता सुनील चड्ढा जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और उनकी माता अलका चड्ढा जो कि एक हाउसवाइफ है। आपको लग रहा होगा राघव चड्ढा जैसे नेता को देखकर कि उनका सपना बचपन से पॉलिटिक्स में जाने का होगा, लेकिन क्या उसका उल्टा, वो बचपन में सोचते भी नहीं थे कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। वो अलग अलग इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनका सपना बचपन से था कि मैं देश की सेवा करूँ, इसलिए वो आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी में जाना उनके लिए एक जुनून था, लेकिन आगे चलकर ये सपना पूरा बदल गया। राघव चड्ढा बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे, ये बात उनके घर वालों को भी पता थी, इसलिए उनके घर वाले चाहते थे कि वो आर्मी में ना जाए। राघव चड्ढा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। राघव चड्ढा ने आगे चलकर सीए की प्रिपरेशन की। सीए का एग्जाम वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है। लाखों लोग सीए का एग्जाम देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का एग्जाम निकलता है। राघव चड्ढा ने इसके लिए बहुत मेहनत की और आखिरकार राघव चड्ढा ने 2011 में सिर्फ 23 साल की एज में सीए का एग्जाम क्रैक कर लिया। उसके बाद वो सीए बन गए और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। 2011 में एंट्री होती है अन्ना हजारे जी की, जो कि एक प्रसिद्ध समाजसेवी और गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनका पूरा नाम किशन बाबूराव हजारे था। अन्ना हजारे देश भर में तब चर्चा में है जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी और राघव चड्ढा जैसे लोग भी आए। इस आंदोलन से खास कुछ बदला नहीं, लेकिन इस आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल की पूरी जिंदगी बदल दी और राघव चड्ढा इनके साथ हमेशा जुड़े रहे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, जिसे हम आज आपके नाम से भी जानते हैं। वो शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली के सीएम बन जाते हैं और यहीं से राघव चड्ढा जी का भी पॉलिटिक्स करियर शुरू हो जाता है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो राघव चड्ढा जी ने ड्राफ्ट किया था। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा का अंदाज बहुत ही पसंद था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते थे, इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी का स्पोकन पर्सन भी बना दिया गया। यंग एज में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए स्पोकन पर्सन बन गए थे। राघव चड्ढा उस समय अलग अलग डिबेट्स में जाते थे और अपना पक्ष रखते थे। राघव चड्ढा ऐसी तार्किक बातें करते थे जिससे लोग हैरान हो जाते थे। जैसे ही 2015 में सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, वैसे ही राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और साथ ही साथ में वो मनीष सिसोदिया को पर्सनली गाइड भी करते थे। अब तक राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा नाम हो गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा था। उनको 2019 में इलेक्शन लड़ने का पहला मौका मिलता है, लेकिन वो हार जाते हैं। राघव चड्ढा को पहली बार बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि राघव चड्ढा का पॉलिटिक्स करियर यहीं खत्म हो गया था, लेकिन राघव चड्ढा हार नहीं मानते। उस समय कुछ ऐसा बोलते हैं जो पूरी यंग पॉपुलेशन को इंस्पायर कर जाता है। ये सिर्फ एक बैटल था, वॉर अभी बाकी है। 2020 के इलेक्शन में राजेंद्र नगर को हरा देते हैं और फाइनली राघव चड्ढा अपनी लाइफ का पहला इलेक्शन जीत जाते हैं। राघव चड्ढा जी ने अपने टेन्योर में बहुत सारे डेवलपमेंट करवाए। राघव चड्ढा जी के डिबेट स्पीच सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती थी और इसी वायरलिटी की वजह से परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी हुई।
बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। समय 2023 का, जब लंदन में आउटस्टैंडिंग सीवर्स अवार्ड था। उस अवार्ड सेरेमनी में परिणीति चोपड़ा को भी एंटरटेनमेंट के लिए अवार्ड मिलना था और राघव चड्ढा को गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिलना था। होता है इस इवेंट में परिणीति चोपड़ा के साथ उनका छोटा भाई आयन भाव होता है और वो जैसे ही वहाँ राघव चड्ढा को देखता है तो वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और वो परिणीति चोपड़ा को सीधा बोलता है, दीदी मुझे इनसे मिलना है, प्लीज आप मिलवा दो। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा से जैसे तैसे मिलने का प्लान बनाती है, जहाँ परिणीति चोपड़ा अकेली नहीं आती है बल्कि पूरी की पूरी अपनी टीम को साथ लेकर आती है। राघव चड्ढा बातें करते करते बीच में उठ जाते हैं, ये बोल कर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो बहुत सारा खाना ले आते हैं और परिणीति चोपड़ा बताती है कि यही एक पल था जब मुझे समझ आ गया था मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आगे चलकर 2023 में इनकी शादी हो जाती है। आज भी राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए दिख जाएंगे। रिसेंटली गिग वर्कर्स ने एक स्ट्राइक की थी इंडिया में, जो कि उनका साथ देने के लिए वहाँ पर भी गए थे। उन्होंने स्मार्ट तरीके से एक काम किया, डिलीवरी बॉय हिमांशु को वो अपने घर बुला देते हैं लंच के लिए और उनके साथ 2-3 घंटे बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है डिलीवरी बॉयज को। मैं खुद पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ राघव चड्ढा जी को, क्योंकि वो यंग लोगों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। राघव चड्ढा जी ने एक और मुद्दा उठाया कॉपीराइट स्ट्राइक का। राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो छोटे छोटे इशूज को पार्लियामेंट में रख रहे हैं। आप क्या सोचते हो राघव चड्ढा जी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।